अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू रेल हेल्थ केयर इन उर्दू। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये स्पेशल सऊदीया और पाकिस्तान से बाहर रहने वालों के लिए बनाई जा रही है, क्योंकि सऊदीया और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं या उर्दू समझने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि यार आप जो है वो पाकिस्तान वालों के लिए या जो पाकिस्तान या हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं वो तो ये सारी चीज़ें हासिल कर लेते हैं जो आप नुस्खों में बताते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में आसानी के साथ पंसारी की दुकानें मिल जाती हैं और पंसारी की दुकानों से ये सारे का सारा सामान मिल जाता है। तो वो सऊदी और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले भाई ये कहते हैं कि यार हमें भी कोई इस तरह की चीज़ आप बता दिया करें जो हमें पाकिस्तान या इंडिया से बाहर हमें आसानी के साथ मिल जाया करे और ये हर मुल्क में मिल जाया करे। तो ये जो मैंने उन्हीं भाइयों की ख्वाहिश पे, उन्हीं की तमन्ना पे मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा कि ऐसा नुस्खा पेश किया जाए जो अपने फ़वाइद के लिहाज से भी यकता हो, उसके फ़वाइद यानी उसके जो असरात हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त हों, और नुस्खे में सिर्फ़ कोई ऐसी चीज़ डलती हो जिससे वो नुस्खा आसानी के साथ तैयार हो जाए और वो दुनिया की हर जगह में वो दोनों चीज़ें पाई जाएं। तो दोस्तों, मुझे ये मतलब नुस्खा मेरी नज़र ने इस नुस्खे का इंतखाब किया, क्योंकि ये जो नुस्खा है इसमें सिर्फ़ अदरक और काली मिर्च डलती हैं। सिर्फ़ दो चीज़ें इसमें डलती हैं, अदरक और काली मिर्च। ठीक है। और इस नुस्खे के बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे हैं, लेकिन शर्त यह है कि इस नुस्खे को परहेज़ के साथ इस्तेमाल करना है। बग़ैर परहेज़ के करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। आप में से काफ़ी भाई ये सोच रहे होंगे कि यार अदरक और ये काली मिर्च क्या करेगी। मेरे भाई, जिन चीज़ों को हम मामूली समझ लेते हैं, खुदा ताला ने उन चीज़ों में बहुत ही फ़वाइद रखे हैं, उसमें बहुत ही ऐसी खूबियाँ रखी हैं जिनको आम इंसान इसलिए नज़रअंदाज कर देता है, इसलिए इग्नोर कर देता है कि यार ये चीज़ ये तो बहुत सस्ती है, ये तो बहुत आम है, इसका क्या फ़ायदा होना है। तो अल्लाह ताला ने वो चीज़ें ये आप मतलब कि आप एक बात ज़हन में रख लें कि जो चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं अल्लाह ताला ने वो मुफ्त में पैदा की हैं, जो इंसान को ज़्यादा चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑक्सीजन की अल्लाह ताला ने कोई कीमत नहीं रखी। हालांकि ऑक्सीजन, अब कोई बंदा ये भी तो कह सकता है ना कि यार ऑक्सीजन जो है कि ये देखें जी, मुफ्त में मिल रही है, ये ख़रीदनी नहीं पड़ती है, ये वो वगैरह वगैरह। तो इसका क्या फ़ायदा होना है। तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के बगैर तो हम जो इंसान है वो ज़िंदा ही नहीं रह सकते। तो ऑक्सीजन तो बिल्कुल मुफ्त में मिलती है, तो आप फिर क्या ऑक्सीजन को भी यही कहेंगे कि यार ऑक्सीजन जो है कि ये चूँकि मुफ्त में मिल रही है लिहाजा ये मुफ्त की चीज़ है तो बेकार चीज़ होगी। नहीं मेरे भाई, ऐसी बात नहीं है। इसी तरह पानी है, बिल्कुल इंसान पानी के बगैर भी नहीं ज़िंदा रह सकता। रोटी खाए बगैर इंसान ज़िंदा रह सकता है, पानी पिए बगैर इंसान जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकता। मतलब कि पानी के साथ इंसान सरवाइव कर सकता है कुछ दिनों तक, मतलब ठीक है। अ, मतलब बात करने का ये है कि अल्लाह ताला ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें पैदा की हैं जिनमें बहुत ज़बरदस्त तासीर है और बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। ठीक है। तो इस नुस्खे को काइंडली इग्नोर मत कीजिएगा, सिर्फ़ इस वजह से कि इसमें जी देखें दो सस्ती चीज़ें पड़ती हैं, अदरक और ये जो काली मिर्च है। तो इससे क्या फ़ायदा होने वाला है मेरे भाई, इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। लाखों रुपए की जो नुस्खे हैं उनसे ये शानदार नुस्खा है। ठीक है। लेकिन बस इस्तेमाल जो आपने करना है वो परहेज़ के साथ करना है, मुकम्मल परहेज़ के साथ करना है। ठीक है। परहेज़ भी आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। इस वीडियो का टाइटल आप देख सकते हैं, अदरक और काली मिर्च से नामर्द भी बन जाए शेर मर्द। ठीक है। सऊदी और पाकिस्तान से बाहर रहने वालों के लिए तोहफ़ा, क्योंकि सऊदी और पाकिस्तान से जो बाहर लोग रहते हैं माशाल्लाह वो हमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, हमें हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उनके लिए भी कुछ सोचें। ठीक है जी। तो इसीलिए ये उनके लिए आज की वीडियो जो है डेडिकेट है। लेकिन ये है कि इस वीडियो से ये ना समझे कि हम पाकिस्तानी या बाकी जो उर्दू हिंदी समझने वाले लोग हैं वो इस वीडियो से फ़ायदा नहीं उठा सकते। मेरे भाई, जो उर्दू टाइप की जो भी लैंग्वेज समझने वाले भाई हैं वो सारे के सारे इस नुस्खे से फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है। वह शाफ़ी, अदरक 100 ग्राम, काली मिर्च 100 ग्राम। ठीक है जी। इसको तैयार करने का तरीका क्या है। सबसे पहले ग्राइंडर में काली मिर्च को अच्छी तरह बारीक पीसकर इसका पाउडर बना लें, और फिर अदरक को मोटा मोटा कूट कर इसमें काली मिर्च का पाउडर अच्छी तरह बारीक पीसकर यकजान कर लें, और फिर शहद की मदद से चने के बराबर गोलियां बना लें, और फिर इन गोलियों को साए में खुश्क कर लें।
हाँ जी, शायद आपको ये बात समझ नहीं आई हो तो एक्सप्लेन कर देता हूँ। अदरक 100 ग्राम, काली मिर्च 100 ग्राम, ठीक है। काली मिर्च का आपने पाउडर नहीं लेना है क्योंकि पाउडर में अक्सर मिलावट होती है। आपने काली मिर्च जो है वो साबुत लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कहा कि सबसे पहले ग्राइंडर में काली मिर्च को अच्छी तरह बारीक पीस कर इसका पाउडर बना ले। ग्राइंडर जो घरों में आम मिल जाता है, आपने अच्छी तरह इसका काली मिर्च को ग्राइंडर में डाल के उसका पाउडर बनाना है, ठीक है। और हावन दस्ते में आपने ये जो दोरी डंडा होता है लोहे वाला, इसको हम हावन दस्ता या इमाम दस्ता कह देते हैं, इसमें अदरक को डाल के आपने मोटा मोटा कूट लेना है। जब अदरक मोटी मोटी ये कूटी जाए तो फिर आपने काली मिर्च का जो पाउडर ग्राइंडर में बनाया होगा ग्राइंडर की मदद से, वो आपने इसमें डाल देना है। किसमें? इमाम दस्ते में, जिसमें वो दूसरा अदरक पड़ी होगी, ठीक है। फिर आपने इसको कूटना शुरू करना है। किसको? इमाम दस्ते या हामन दस्ते का जो डंडा, दोरी डंडा है, उसमें जो दूसरा अदरक का जो मोटी मोटी अदरक होगी और जो उसमें काली मिर्च का पाउडर होगा, इसको आपने कूटना शुरू करना है और कूटते रहना है घंटा आधा घंटा, ताकि ये दोनों यकजान हो जाएं। ऐसा लगे कि इनमें कोई चीज़ अलग अलग आपको नज़र ना आए कि ये अदरक पड़ी है या ये काली मिर्च पड़ी है, दोनों एक यकजान हो जाए, सिंगल यूनिट बन जाए, मतलब एक चीज़ बन जाए, ठीक है। तो फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इस पेस्ट को आपने किसी ट्रे में, बर्तन में रख लेना है और फिर इस शहद की मदद से चने के बराबर गोलियां बना लेनी हैं और फिर इन गोलियों को साए में खुश कर लें। अच्छा, शहद की मदद से चने के बराबर गोलियां कैसे बनाएगी? अक्सर भाइयों को पता नहीं होता कि गोलियां किस तरह बनाएगी शहद की मदद से। आपने इस तरह करना है कि खालिश शहद आपने लेके इसी पेस्ट में, ये जो काली मिर्च का और इसका होगा अदरक का, इसी पेस्ट में आपने ये करना है कि थोड़ा सा शहद डालना है और उसको शहद को अच्छी तरह मिक्स करना है और फिर थोड़ा सा वो पेस्ट उठा के अपने हाथ की मदद से उसकी गोली बनाने की कोशिश करनी है। अगर गोली बननी हो जाए, बन सके तो ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा सा और शहद डालें। लेकिन याद रहे कि शहद को आपने ज़्यादा मकदार में नहीं डालना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मकदार में शहद डाल देंगे तो उससे क्या होगा कि वो बिल्कुल पतला हो जाएगा वो पेस्ट और उससे गोलियां नहीं बन पाएंगी और वो गोलियां बनाने के काबिल नहीं रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि शहद की मदद से आप किस तरह चने के बराबर गोलियां बनाएंगे, ठीक है। और फिर जब आप ये गोलियां बना लेंगे तो इनको आपने साए में खुश कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपने ये करना है, इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? 2 गोली सुबह के वक्त खाली पेट नीम गर्म दूध के साथ, इसी तरह 2 गोली शाम के वक्त खाली पेट नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करनी है आपने, ठीक है। सुबह के वक्त खाली पेट नीम गर्म दूध के साथ आपने ये खा के ऊपर से 1 गिलास आपने नीम गर्म दूध का पी लेना है। अक्सर भाई ये होते हैं कि वो दूध का एक घूंट ही इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ गोली खा लेते हैं। मेरे भाई, दूध का एक घूंट नहीं इस्तेमाल करना, बल्कि पूरा 1 गिलास अपने दूध का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये गोलियां खा के उसके बाद आपने पूरा 1 गिलास पी लेना है, ठीक है। इसके बाद आपने ये करना है कि अच्छा, दूध में आपने शहद मिला लेना है, ठीक है। आपने 1 टेबल स्पून शहद को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद 2 घंटे बाद आपने सुबह का नाश्ता करना है और शाम के वक्त आपने इसी तरह खाली पेट खा के 2 घंटे बाद आपने नाश्ता कर लेना है, ठीक है जी। तो फ़ौरी आपने नाश्ता नहीं करना, क्योंकि फ़ौरी नाश्ता करने से तबीयत का जो ध्यान है वो उधर चला जाएगा, मतलब कि खाने की तरफ ध्यान हो जाएगा और जो है कि वो मैदे, तबीयत का जो ध्यान है मैदे में पड़ी हुई इस मेडिसिन से हट जाएगा, ठीक है। और उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो कम से कम 2 घंटे बाद आपने नाश्ता करना है और इसी तरह शाम के वक्त खाली पेट इस्तेमाल करने के कम से कम 2 घंटे बाद आपने शाम का खाना खा लेना है, ठीक है जी। इस दौरान में परहेज़ आपने क्या करना है, इस नुस्खे को इस्तेमाल के दौरान में गर्म ग़िज़ाएँ मसलन पकौड़े, समोसे, गोश्त, मछली, अंडे, बारबेक्यू, बर्गर वगैरह से मुकम्मल परहेज़ करें। मुश्तनी से मुकम्मल परहेज़ करें। हम बिस्तरी से मुकम्मल परहेज़ करें और मूवी से मुकम्मल तौर पे परहेज़ करें, ठीक है जी। इसके बाद आपने क्या करना है, खट्टी चीज़ों से भी मुकम्मल परहेज़ करना है। इस नुस्खे को 40 दिन तक मुसलसल इस्तेमाल करना है। अच्छा, इस नुस्खे के इस्तेमाल के दौरान में आपने बिल्कुल ये नहीं है कि 5-7 दिन जो है कि मुश्तनी से या 20 दिन मुश्तनी से परहेज़ करके उसके बाद आप कहें कि जी चेक करते हैं कि इस नुस्खे का असर हुआ है या नहीं हुआ, मतलब नफ्स में सख्ती आनी शुरू हुई है या नहीं हुई। तो उसके लिए कई हमारे भाई जो हैं कि वो मुश्तनी करके चेक करने की कोशिश करते हैं कि आया कि फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा। तो मेरे भाई, जो भाई इस तरह से करेंगे उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और कभी भी मुश्तनी से पता नहीं चलता है कि इंसान की पावर किस तरह की है, ठीक है, वो उसमें इजाफा हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। तो आपने बिल्कुल मुश्तनी नहीं करनी, कोई पॉर्न मूवी नहीं देखनी, कोई हम बिस्तरी नहीं करनी। शादीशुदा हैं तो फिर भी नहीं करनी। अगर गैर शादीशुदा हैं और किसी बाजारी औरत के पास जाते हैं तो बिल्कुल इस तरह की हरकत नहीं करनी, बल्कि मुश्तनी को हमेशा के लिए छोड़ना है और हम दूसरा बाजारी औरत से हमेशा के लिए परहेज़ करना है। क्योंकि बाजारी औरत से जो हम बिस्तरी करने के नुकसानात हैं उस पर मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूँ
क्योंकि इससे सुजाक होने का ख़तरा होता है, इससे एड्स होने का ख़तरा होता है। तो मेरे भाई इन चीज़ों से आपने मुकम्मल तौर पे परहेज़ करना है, ठीक है। पकौड़े, समोसे, अंडे, चिकन, मटन, बीफ, ये सारी चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं खानी और 40 दिन तक आपने इस नुस्खे को मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल करना है, ठीक है। इस नुस्खे के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपको अपने जिस्म में ज़बरदस्त पावर महसूस होगी। आपका मैदा जो है वो ताकतवर हो जाएगा। आप में आपके जो आपके जिस्म में जो थकावट और दर्द थकावट की वजह से जो दर्द सा होने लग जाता है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, जिस्म ताकतवर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और मर्दाना कमज़ोरी इंशाल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और ये बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है, इसको बना के इस्तेमाल करें और हमें दुआओं में याद रखें। और एक दो बातें करना चाहता हूँ कि कुछ भाई ऐसे हैं कि वो मतलब ये कहते हैं कि यार हम जो हैं कि मतलब कि बार बार मुझसे पूछते हैं कि यार मुश्तनी को किस तरह छोड़ा जाए, मुश्तनी से क्या नुकसानात होते हैं। इस पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, कि मुश्तनी के नुकसानात क्या है या मुश्तनी को छोड़ने का मुकम्मल तरीका क्या है, वो सारे का सारा मैं एक वीडियो में पहले ही मेंशन कर चुका हूँ, ठीक है। तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ भाई ये सवाल करते हैं कि ये वाला जो नुस्खा है, अक्सर मतलब नुस्खों के नीचे पूछते हैं कि ये वाला नुस्खा टाइमिंग को बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा। मेरे भाई ये वाला जो नुस्खा है ये भी टाइमिंग को नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि इस टाइमिंग कहते हैं, टाइमिंग की कमी को कहते हैं सूरत अंजाल, ठीक है। सूरत अंजाल को ये वाला जो नुस्खा ख़त्म नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ मर्दाना ताकत को ही बढ़ाएगा। मर्दाना ताकत, सूरत अंजाल या मर्दाना कमज़ोरी, नामर्दी, ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दी हैं। आज की वीडियो में मैं मज़ीद इनकी तफसीलात में नहीं जाना चाहता। तो ये नुस्खा टाइमिंग को नहीं बढ़ाएगा, सिर्फ नफ्स को ही सख्त करेगा, ठीक है। नफ्स की सख्ती का ही नाम है मर्दाना ताकत, ठीक है जी। और इसी तरह ये है कि ये नुस्खा ज़गाते हिस्स के जो पेशेंट हैं वो यूज़ नहीं कर सकते, जो जिनको जरियान का प्रॉब्लम है वो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल नहीं कर सकते, और जिनको एहतलाम का प्रॉब्लम है वो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहले वो अपनी इन बीमारियों का इलाज करें, जरियान, एहतलाम और सूरत अंजाल का, उसके बाद फिर इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।